हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आज के इस सेशंस में हम टोटल 40 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 40 क्वेश्चंस के अंदर से ही आप देख पाएंगे कि आपके एग्जाम के दिन जो है क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इन्हीं 40 क्वेश्चंस में से चैप्टर नंबर 1 से रहेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के एमसीक्यूज को। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज तक यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन आपने ये वीडियो देख लिया तो इस चैप्टर से जितने मार्क्स के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे मार्क्स के क्वेश्चन आप अटेंड करके आओगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपके साथ इन डेप्थ इन डिटेल सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी एचआरएम का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन ऑप्शन बी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन डी इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप लोग ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इनके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, देयर आफ्टर कुछ अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनके कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन याद रखेंगे इन चारों में से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बोल के कुछ भी नहीं होता। हाँ, इनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी है, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के किसी भी तरीके से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल सकता है, दैट इज विच ऑफ दिस इज द एचआर मॉडल। ह्यूमन रिसोर्स मॉडल इनमें से कौन सा है। नंबर 1 इज ओपन सिस्टम थ्योरी, नंबर 2 इज द ग्रेगोर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द गेस्ट मॉडल, ऑप्शन नंबर डी इज मॉस्लो थ्योरी। तो आप सभी को पता है कि इनमें से एचआर मॉडल जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, that is the guest model. Now question number 3. Question number 3 आपसे कह रहा है कि which of this is the first HR model with dates back to 1984, मतलब कि 1984 के दौरान इनमें से कौन सा HR मॉडल था। ऑप्शन 1 is the guest model, ऑप्शन नंबर Option number B is the Harvard model. Option C is the Fomborn, Tinchi and Devana model. And option number D is the Warwick model. तो आपको बता देते हैं कि 1984 के दौरान इनमें से जो HR मॉडल था या which of this first HR मॉडल जो था वो था the Fomborn, Tinchi and Devana मॉडल। हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे कि हु डेवलप्ड द गेस्ट मॉडल इन 1987, यानी गेस्ट मॉडल को डेवलप करने वाले पर्सन का नाम क्या था। तो हिज नेम वाज, आप यहां से आराम से गेस्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज हेनरी, ऑप्शन बी इज डेविड गेस्ट, ऑप्शन सी इज रॉबर्ट गेस्ट एंड ऑप्शन डी इज पेटिग्रू। तो आपको पहले से पता है कि आंसर बी इज करेक्ट, यानी कि डेविड गेस्ट डेवलप्ड द गेस्ट मॉडल इन 1987। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इज द टर्म, यानी कि यहाँ पे विच द टर्म एचआर इन्वॉल्व, विच द टर्म एचआर इन्वॉल्व, मतलब एचआर में कौन से टर्म को इन्वॉल्व किया गया था या कौन से टाइम पे एचआर टर्म जो है वो इवॉल्व हुआ था। ऑप्शन ए इज 1980, 1990, 1970, 1996। तो आपको याद रखना होगा इट वाज इन 1970s एचआरएम मॉडल
इवॉल्व, मतलब सबसे पहले पता चला कि ऐसी बोल के भी कोई चीज होती है। नाउ one who assist other management in HR functions of management process is called line manager, staff manager, first line manager and none of this। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जो दूसरे लोग की मदद करता है इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड स्टाफ मैनेजर। इसे क्या कहा जाता है? स्टाफ मैनेजर कहा जाता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि ह्यूमन भी एक तरीके से रिसोर्स है, और ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एजुकेशन ऑफ फर्म्स वर्कर्स, ट्रेनिंग ऑफ फर्म वर्कर्स, ऑप्शन सी इज स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ फॉरेन वर्कर्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है क्या करना, किसी के अंदर, कोई पर्सन के अंदर जो है स्किल डेवलप करना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। तो ह्यूमन कैपिटल कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड बाय अपस्केलिंग देयर स्किल एंड एक्सपर्टाइज, यानी कि ये तीनों ही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 डैश आर द रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड until its value to other resources। You will have to remember that। आपसे क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है? तो आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, आपसे क्वेश्चन में जो है वो डिमांड कर रहा है कि डैश आर द व्हाट रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड यूटिलिटी। आप इसको काट लीजिएगा, ये होगा यूटिलिटी वैल्यू टू ऑल अदर रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा चीज जो है वो जितने भी अदर रिसोर्सेज है उनके अंदर वैल्यू ऐड करता है? ऑप्शन नंबर ए इज मैन, ऑप्शन नंबर बी इज मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी इज मनी, ऑप्शन नंबर डी इज मशीनरी। तो आपको पता है ये ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये तो रिसोर्सेज है, लेकिन ये किसी दूसरे रिसोर्सेज को क्या नहीं बना सकते, उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज मटेरियल, मनी और मशीनरी ऑल आर क्या पैसिव फैक्टर। ये सारे के सारे पैसिव फैक्टर है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैन जो है वो एक्टिव फैक्टर है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द टर्म प्रोक्योरमेंट स्टैंड फॉर। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ऑप्शन बी इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज पे एंड बेनिफिट्स, ऑप्शन डी इज हेल्थ एंड सेफ्टी। तो आपको बता देते हैं कि प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है लोगों को रिक्रूट करना, एक लार्ज पूल क्रिएट करना जहां ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो आएंगे और उन कैंडिडेट्स में हम बेस्ट को चूज कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर डैश इन नेचर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स आर व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स आर हेट्रोजेनस इन नेचर। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, उनकी स्किल अलग अलग होती है। मान लीजिए कि मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो जितने बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति कोई भी XYZ जो है, ठीक है, वो सब्जेक्ट को उस तरीके से ना पढ़ा पाए। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हेट्रोजेनस होता है, अलग अलग लोगों का एफिशिएंसी लेवल भी अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 Which of the following is the operative function of HR manager? HR मैनेजर का जो मेन काम या जो ऑपरेटिव काम होता है वो क्या होता है? तो आपको याद रखेंगे इस डिपार्टमेंट का नाम ही HR है, तो HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोक्योर करना, उनको ट्रेन करना, उनको जो है सही समय पर सही जगह पर प्लेस करना। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 12. Question number 12 is majority of the dispute in industries is related to the problem of wages, salary, benefits, all of the above। तो आपसे कह रहा है कि इंडस्ट्रीज में जो ज्यादातर करके समस्याएं होती हैं उसके पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है? तो आपको याद रखना होगा कि मेजोरिटी, जितने भी मेजोरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेजोरिटी ऑफ द डिस्प्यूट्स इन इंडस्ट्री
Majority of the disputes in industry is related to the problem of option A is wages, option number B is salaries, option number D is benefit. तो इन तीनों के लिए ही तो ज्यादातर करके झमेला होता है, बार बार फैक्ट्रीज पर ताले लगा दिए जाते हैं. Question number 13. The following is or are concerned with the developing a pool of candidates in line with human resource plan. So you will have to remember the following is concerned with developing a pool of candidates. इनमें से कौन सा का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना, इकट्ठा करना with the help of human resource plan. तो it is recruitment. क्या कहते हैं इसको, तो इसे कहते हैं हम लोग recruitment. नाउ क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अब 14 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है a company's HR development can create a company's HR can create an advisory relationship through option number A is line authority, option number B is staff authority, option number C is hiring authority and option number D is all of the above. याद रखिएगा कोई कंपनीज HR डेवलपमेंट कैन क्रिएट रिलेशनशिप थ्रू व्हाट, तो थ्रू स्टाफ ऑथोरिटी. क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टाइज प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस इन वेयर, तो असिस्टेंस इन व्हाट. ऑप्शन नंबर ए इज अपडेट्स रिगार्डिंग appraisal, option number B is production department, option C is organizational department and option D is long term strategic plan. So question number 15 का आंसर नंबर C होगा. नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, dash is the process of forecasting and organizing future demands for and supply of the right type of people in the right number is the process of forecasting. तो आपको पता है अच्छे से जो डेफिनेशन पढ़ा, this process is related to what? This process is related to what? अभी आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. कौन सी जगह पे कितने लोग चाहिए, उस जगह पर उतने लोगों को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है. नेक्स्ट है द मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर. द मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर. ऑप्शन 1 इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज मेंटेनिंग good working relation, option number C is managing employee relationship and option number D is what, all of this. तो जो मेजर फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो क्या होता है, वो होता है सर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का. Which of the following is not the function of HRM? Which of the following option is not the function of HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनफॉर्मल रिलेशनशिप, ओरिएंटेशन, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन. आप जानते हैं कि इन चारों में से ऑप्शन बी जो है वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं है काम, इसका एचआर. क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एचआरएम. एचआरएम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता. Which of the following is not the managerial function of HRM? Option number A is recruitment and selection, ये तो है. Organizing. Option number C is directing and option number D is controlling. So आप क्या कहोगे कि which of the following is not the managerial function of HRM? HRM का कौन सा काम नहीं होता. तो HRM का काम होता है रिक्रूट करना और सेलेक्ट करना. ठीक है, इसका काम होता है क्या करना, तो सर कंट्रोलिंग जो है ये काम नहीं होता ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं. ऑलमोस्ट हम हाफ वे में पहुंच चुके हैं. और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको बातें समझ में आ रही हो, आपके एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम. इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है, किसका, एचआरएम का. ओके, ऑप्शंस आर जॉब एनालिसिस एंड सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज परफॉर्मेंस अप्रेजल,
ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्शन नंबर सी इज एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी इज वेजेस एंड सैलरी। तो आप कहेंगे इसमें से कौन सा ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है, दैट इज एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट। एचआरएम जो है वो ह्यूमन रिलेटेड सारे काम करता है, ये कभी भी टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस नहीं दे सकता। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिव function of HRM? Number 1 is personal research, number B is employees welfare, number C is both A and B, and number D is directing. So personal research as well as employees welfare is the correct option of question number 21. Now move to question number 22. The nature of human resource management is, human resource management का nature क्या होता है? तो आपको पास क्वेश्चन है pervasive, option number B is aggressive, option number C is rule oriented, option number D is यूनिडिसिप्लिनरी एक्टिविटी। सो आपको याद रखना होगा कि जो नेचर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इट इज परवेसिव बिकॉज इट चेंजेस विथ टाइम। द स्कोप ऑफ एचआरएम कवर, एचआरएम के अंदर, एचआरएम के स्कोप के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। द स्कोप ऑफ एचआरएम कवर पर्सनल एस्पेक्ट, option number B welfare aspect, option number T is industrial relation aspect, and all of the above. So question is all of the above. Now following factor is not involved in communication to employees. इनमें से कौन सा फैक्टर जो है कम्युनिकेशन करने के काम में नहीं आता? इंटरव्यूइंग, डिसिप्लिन, काउंसलिंग एंड व्हाट? कंपनसेटिंग। तो फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉइज। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज कंपनसेटिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कंपैरिजन ऑफ एम्प्लॉइज एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड सेट इज इन्वॉल्वड इन कंट्रोलिंग। पहले कंट्रोलिंग में क्या होता है कि पहले हम जो है वो अपना जिस जगह जाना होता है वहां चले जाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? कहने का मतलब है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया और उसके बाद उस दिशा में बढ़ते रहे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, और बाद में उसको चल के मेजर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ क्या? स्टैंडर्ड्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वन हु इश्यूज ऑर्डर इन चेन ऑफ कमांड आउटसाइड द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। तो याद रखना कि सबसे पहले बोला है यहाँ पे कि वो व्यक्ति जो कि क्या कर सकता है, चेन ऑफ कमांड में ऑर्डर इशू कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज स्टाफ मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी इज लाइन मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी इज फाइनेंस मिनिस्टर मैनेजर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ देम। सो यू विल हैव टू रिमेंबर इट इज लाइन मैनेजर। ये कौन होते हैं? लाइन मैनेजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज कल्चरल फंक्शन फॉर कंपनी सर्वाइवल इज मैनेज्ड बाय, कल्चरल फंक्शंस फॉर कंपनी सर्वाइवल इज मैनेज्ड बाय, who will manage this? So these are managed by what? Line manager. Question number 28 is a company can create superior subordinate relationship through, कोई भी कंपनी जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मेंटेन करती है किसके द्वारा? स्टाफ अथॉरिटी के द्वारा, हायरिंग अथॉरिटी के द्वारा, लाइन अथॉरिटी के द्वारा, नन ऑफ दिस। तो इट विल बी लाइन अथॉरिटी। रिक्रूटिंग employees, selecting right one for the right job and giving them training leads to organizing, controlling, staffing and directing। तो आपको पता है सही इंसान को खोज के सही जगह लगाना ही क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड स्टाफिंग। क्या कहते हैं उसे? स्टाफिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर पॉलिसी बाय द मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? Option A is line function, option number B is staff function, option number C is coordination function, and option D is none of this. So your answer will be option number C, that is coordinative function. Question number 31 कह रहा है कि in growing organization specialized staff is needed by, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हो रहा है इस टाइम पर आपको क्या चाहिए होगा? स्मार्ट वर्कफोर्स की जरूरत होती है। और ये कौन से डायरेक्शन, कौन सी जगहों पर जरूरत होती है? यू विल हैव टू रिमेंबर कि इन ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड स्टाफ इज नीडेड बाय। आज के टाइम पे, ठीक है, आज के टाइम पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली जो है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रो हो रहा है। तो इस टाइम में कौन से टाइप ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है? तो इट इज कॉल्ड लाइन मैनेजर। Counseling, question number 32 is counseling and compensation of employees a part of leadership
इज अ पार्ट ऑफ लीडरशिप, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड व्हाट, कंट्रोलिंग. तो योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी स्टाफिंग. मैनेजर हु कैन ओनली इशू द ऑर्डर इन हिज ओन डिपार्टमेंट. ऐसा कोई मैनेजर जो अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ ऑर्डर दे सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उसे कहा जाता है स्टाफ मैनेजर. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 इज HRM इज द प्रोसेस ऑफ, आपको पता है, एक्वायरिंग एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ दैट. तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज directing staff activities in related areas is a part of line function, staff function. Option number C is HR function. Option D is both A and C. So your answer will be a line function. नंबर क्वेश्चन नंबर 36 का है कि वन हु असिस्ट अदर मैनेजर्स इन HR functions of management process is called. तो वन हु असिस्ट अदर मैनेजर्स इन HR function of management process is called what? Staff manager. Now move to question number 37, that is HRM is concerned with the people dimension in management, since every organization is made up of people acquiring their services, developing their skill, motivating them to higher level of performance and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization is essential to achieve organization objective. तो सबसे पहले who opened it? Who opened it? तो ऑप्शंस में है NIPM. ऑप्शन नंबर बी इज डिसेंजो एंड रॉबिन्स. ऑप्शन नंबर सी इज एडविन फिल्को एंड ऑप्शन डी इज जॉन एफ कैंडी. तो आंसर विल बी डिसेंजो रॉबिन्स. क्वेश्चन नंबर 38, HRM is a managerial perspective which argues the need to establish an integrated series of personal policies to support organization strategy. Who opened it? किसने इसको ओपन किया था? तो इट इज opened by Bratton and Gold, Graham, Buchanan and Fujitsu or Storey. It is a matter of dispute question, but I think its answer will be Storey. Question number 39, HRM is a distinctive approach. HRM is a distinctive approach to employment management which seeks to achieve competitive advantage to the strategic deployment of a highly commitment and capable workforce using the areas of cultural, secretary and personal technique. It is given by Stoddard. This is the last question of today's class, and this is the last question of part A, introduction and scope. That is, HRM is a strategic approach to managing employment relation which emphasizes that leveraging people capabilities in critical to achieving competitive advantage, the being achieved through a distinctive set of integrated employment policies, programs and practices. Who opened it या who coined it? तो आप इसको कहेंगे इट वॉज कॉइन्ड बाय ब्रैटन एंड गोल्ड, क्योंकि आप जानते हैं राइटर डेफिनेशन है. राइटर के डेफिनेशन में आपको किसी भी राइटर का उठा करके सीधा डेफिनेशन पूछ सकता है कि ये किसने बताया है. तो इसलिए मैंने 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं. जल्दी हम लोग पार्ट 2, इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, जिसमें हम और भी आगे इन क्वेश्चंस को कराएंगे. तो आपको से यही निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए. आप तक अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ हमारे वीडियोस को फॉलो कर लीजिए. यदि आप ईमानदारी से इन वीडियोस को देख लीजिएगा तो आप देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में आप काफी ज्यादा एक्सेल कर जाओगे. तो इस वीडियो में इतना ही. यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक वीडियो जो है बच्चों तक पहुंच सके. ठीक है. और यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे डाउट अपना लिखिए, हम उसके जरूर रिप्लाई करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. जय हिंद. मिलते हैं अगले वीडियो में.